दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब अपने मिग-29 फाइटर जेट में एक ऐसे हथियार को लगाने जा रही है जो कीमत में बहुत ही ज्यादा सस्ता होगा, लेकिन इस हथियार के मिग-29 फाइटर जेट में लग जाने के बाद पाकिस्तान के सभी इंपोर्टेंट एयरबेस इस हथियार की रेंज में आ जाएंगे और फिर हम बिना पाकिस्तान में घुसे पाकिस्तान के सभी एयरबेस को काफी आराम से तबाह कर सकेंगे। दरअसल हाल ही में ही हमारी वायुसेना की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया है, जिसके तहत मिग-29 फाइटर जेट में एक ऐसे हथियार को लगाया जाएगा जिसकी रेंज 180 किलोमीटर के आसपास होगी। यहां पर भारत अपने मिग-29 फाइटर जेट में रैमपेज और रुद्रम जैसी मिसाइलों को लगाने की तैयारी कर रहा है। आप सभी के याद ही होगा, अब से 6 महीने पहले ही हमने आपको बताया था कि हमारी नौसेना ने अपने मिग-29 के फाइटर जेट में रैमपेज मिसाइल को लगाकर गोवा के अंदर सफल परीक्षण किया है और अब इसी मिसाइल को हमारी वायुसेना भी इजराइल से खरीदना चाहती है। इस मिसाइल को खरीदने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इजराइल ने इस मिसाइल को रॉकेट को मॉडिफाई करके बनाया है, जिस कारण इस मिसाइल की कीमत बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। रैमपेज एक एयर टू सरफेस मिसाइल है और ये मिसाइल 570 किलोग्राम भारी है। इस मिसाइल के अंदर 150 किलोग्राम तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है और अगर इस मिसाइल की रेंज को 250 किलोमीटर रखना है तो इस मिसाइल में वॉरहेड थोड़ा कम लगाया जाएगा। अगर इस मिसाइल की रेंज को 150 किलोमीटर रखना है तो इस मिसाइल में वॉरहेड को फुल किया जा सकता है। इस मिसाइल को इजराइल ने स्पेशली दुश्मन देशों के बंकर, रडार स्टेशन, वेपन हाउस को तबाह करने के लिए बनाया है। इस समय हमने अपने मिग-29 फाइटर जेट को श्रीनगर और पठानकोट में तैनात कर रखा है और जैसे ही हमारे मिग-29 फाइटर जेट में रैमपेज मिसाइल लग जाएगी, उसके बाद हमारे फाइटर जेट की फायर पावर तो बढ़ ही जाएगी। साथ में हम अपनी सीमा के अंदर रहते हुए भी पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बना सकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो इस समय श्रीनगर एयरबेस से पाकिस्तान का स्कार्दू एयरबेस की दूरी महज 170 किलोमीटर है, जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एयरबेस काफी आराम से हमारी रैमपेज मिसाइल के रेडार में होगा। इस मिसाइल के सस्ता होने की वजह से इस मिसाइल को हम 3 से 4 की संख्या में तुरंत दाग सकेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम भी तो तैनात होंगे। हाँ, ये बात आपकी सही है कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम तैनात होंगे और अगर पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की मदद से हमारी 1, 2 या फिर 3 रैमपेज मिसाइल को मार दिया जाता है तो उस कंडीशन में एक रैमपेज मिसाइल फिर भी बची रह जाएगी जो पाकिस्तान के अंदर अच्छे से तबाही मचा सकेगी। और अगर कहीं भी एयर स्ट्राइक करनी होती है तो उस कंडीशन में एक फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्ट्राइक के दौरान मल्टीपल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाता है और अगर सभी फाइटर जेट की एक मिसाइल भी पाकिस्तान के एयरबेस को हिट करेगी तो पाकिस्तान का एयरबेस पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी वायुसेना ने अपने मिग-29 फाइटर जेट में रैमपेज मिसाइल को लगाने का फैसला सही लिया, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।